तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। HCF एलसीएम पे हम बात कर रहे थे। लगभग 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, इसी को अभी कंटिन्यू करना है, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको करा भी रहा हूं और काफ़ी क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं। बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आपके HCF एंड एलसीएम से, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपने इनको नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाके इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपका एक सेकंड रुको ना, ये क्वेश्चन ये हो गया है आपका, ये क्वेश्चन हो गया है 25-50। अच्छा ये भी हो गया है, ये भी आपका हो गया है, ये भी हो गया है। सात सौ चौदह वाला क्वेश्चन, अच्छा ये भी आपका हो गया है, ठीक है। चलिए चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। इससे पीछे के हमने क्वेश्चन कर लिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है आपका 4107 है, यदि उनका महत्वपूर्ण समापवर्तक आपका 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, 111 है, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 और 23 आपका क्या है, शेष बचता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वह न्यूनतम संख्या जिसे 18, 27, 36 से भाग देने पर 5, 14 और आपका 23 शेष बचता है। तो मैंने बोला था जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमेशा अगर शेषफल अलग अलग दे रखा है तो आपको ये चेक करना है कि इसमें कॉमन रिमाइंडर कौन सा है। अगर इसमें मैं कॉमन रिमाइंडर की बात करता हूँ तो जैसे 18 है, 5 आपका है, 18 में से 5 गया आपका 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 27 है, 27 में से 14 गया आपका 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 26 है, 26 में से 13 गया आपका 13 आ गया। तो इसका मतलब कॉमन रिमाइंडर आपका क्या है, 13। और मैंने बोला था जब भी कॉमन रिमाइंडर आएगा तो हमेशा इसको घटाना होता है और दूसरा अगर शेषफल दे रखा होता है उसको जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इतना आ गया। न्यूनतम संख्या आपको बतानी है, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड। अब देखो आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 27 है, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 36 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू में 2 का स्क्वायर 4, इसको ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ गया तो इसका एलसीएम कितना आ सकता है। एलसीएम कैसे निकलता है, जो सब में कॉमन होता है वो लेना होता है मैक्सिमम पावर के साथ। तो इसमें मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 है और 2 की क्या है, 2 की पावर आपका 2। तो ये आपका 3 तिया 9 तिया 27 हो गया और आपका 4 आ गया। 4 से 28, 4 दूनी 8 और 2 आपका 10, 108 आ गया। तो बेसिकली 108 वो संख्या है जो 18 से 27 से 36 से प्रत्येक से आपकी क्या हो सकती है, भाग हो सकती है। बट इसने मुझे बोला है कि अब आपको ऐसी संख्या चाहिए कि आपका 13 शेष बचे।
तो जब भी कॉमन रिमाइंडर आता है तो कॉमन रिमाइंडर को हमेशा एलसीएम में से आपको घटाना होता है, ठीक है। तो ये इसमें से 13 माइनस कर दो तो इसका मतलब क्या आ गया आपका 95 आ गया, ठीक है। क्या होगा आपका 95। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 95, ठीक है। समझ रहे हो, इजी है क्वेश्चन, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो बोला है कि उसमें 5 आपको जोड़ना है, फिर वो संख्या आपकी 24 से 32 से 36 और 54 से भाग होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं वो संख्या निकाल लूं जो इनका एलसीएम है, तो एलसीएम वो संख्या होती है जो इन सभी से भाग हो जाती है। अगर मैं एलसीएम निकाल के उसमें से 5 घटा दूं तो वो संख्या 5 कम हो जाएगी, और जैसे ही मैं उसमें 5 जोड़ूंगा वापस वो संख्या एलसीएम बन जाएगी और फिर आपकी क्या हो जाएगी, इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट मैं क्वेश्चन में लगा सकता हूँ, ठीक है। इस कंसेप्ट से मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकता हूँ और यही कंसेप्ट अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इजी है क्वेश्चन, वैसे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई करते हैं, एक बार आप भी ट्राई करो, ठीक है। एक बार मैं स्पेक ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, न्यूनतम संख्या 5 जोड़ने पर 24, 32 और 36 और 54 से भाग होनी चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, जैसे पहला नंबर आपका क्या है 24 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 तिया 24, तो 2 की पावर 3, 8 तिया आपका 24 हो गया। उसके बाद आ गया आपका 32, 32 होता है 8 चौक आपका 32, तो 2 की पावर 5 हो जाता है, ठीक है। 36 आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 चौक आपका 36, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू में 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। उसके बाद है आपका 54, 54 होता है आपका 9 छिक 54, ठीक है। 27 दूनी 54 भी हो सकता है। 3 की पावर 2 और इंटू आपका 2 हो गया, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर कर दिए हमने। अगर आप चाहो तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, एक लाइन में लिख के इन सभी को भाग करना स्टार्ट कर दो, वो भी तरीका मैंने आपको बता रखा है एलसीएम निकालने का, उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है सब में, एलसीएम क्या आ सकता है 2 की पावर 5 आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम पावर जो सब में कॉमन है। उसके बाद 3, 3 की पावर कितनी है आपका क्या है 2, 3 की पावर 2 ले लो, और तो कुछ नहीं है, 5 वगैरह तो कुछ नहीं है, सिर्फ 3 और 2 ही है सब में। तो कितना आ गया आपका 32, और इंटू में 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 तिया 27 और एक आपका 28 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से इनका एलसीएम कितना आ गया आपका 288 आ गया। तो 288 तो वो संख्या आ गई जो इन सबसे क्या हो सकती है आपकी भाग हो सकती है, ठीक है। एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पे। 2 की पावर 5 है आपका, 3 का स्क्वायर आपका 9 है, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 288 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया 288। बट मुझे लग रहा है कि कोई भी वैल्यू इसके आसपास नहीं है, कोई भी वैल्यू इसके आसपास नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं। अगर इसको मैं डबल करूंगा और इसको ट्रिपल भी करता हूं तो लगभग मैं इनके पास मुझे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इनके पास लेकर जाना पड़ेगा, और इन्होंने जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया है बिल्कुल सही है, ये आपका दे रखा है, ठीक है। तो 3 से कर लेता हूँ इसको, एक बार 800 वाले के पास ही लेके चलते हैं। तो इसको 3 से गुना करते हैं, 3 अठे आपका 24 आ गया, 3 अठे 24 और 2 आपका 26 आ गया, 3 और दूनी 6 और 2 आपका 8 आ गया। तो इसका मतलब वो संख्या या तो एलसीएम होगा या फिर उस एलसीएम के मल्टीपल में होगा। अब मैंने देखा मेरा एलसीएम तो 288 आ रहा है, और उसमें से मैं 5 घटा दूंगा तो कितना आना चाहिए, लगभग मेरा 283 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो एलसीएम का क्या दे रखी है आपको, प्रोडक्ट दे रखी है। तो मुझे एलसीएम से देखना पड़ा कि 288 के 3 गुने के आसपास है। तो मैंने इसको 3 से गुना किया तो मैंने देखा 864 आ गया। तो 864 इनके एलसीएम का प्रोडक्ट है। अगर कोई संख्या इनके एलसीएम से भाग हो सकती है तो उन संख्याएं से भी भाग हो सकती है। तो इसका मतलब ये संख्या इनसे पूरी भाग हो जाएगी। बट इसने बोला नहीं पूरी भाग नहीं करनी, मुझे 5 शेष बचाना। तो 864 माइनस आप 5 कर दो तो 859 आ जाएगा। तो इसका मतलब 859 वो संख्या है जो 24, 32, 36 और 54 प्रत्येक से भाग देने पर आपको क्या देगी, 5 शेषफल देगी, ठीक है। जिसमें 5 जोड़ देने पर मतलब ये है कि आपको इसको 5 जोड़ोगे ना, इसमें 5 की कमी रह जाएगी उसको भाग होने से। तो इसमें जैसे ही मैं 5 जोड़ूंगा 859 में जैसे ही 5 जोड़ूंगा 864 बनेगा, और 864 आपका कंप्लीटली इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत करना कि ऑप्शन में आपने देखा कि 288 माइनस 5 क्या 283 नहीं है। आप ये मत सोचना आपका क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है। हाँ,
इस तरीके से आपको एक बार चेक जरूर करना पड़ सकता है कि कहीं ना कहीं अगर ये नहीं है तो इसके दोगुना कर सकता है, इसके 3 गुने के आसपास हो सकता है, 4 गुने के आसपास हो सकता है, वो ऑप्शन आपको बताएगी। अब मेरे को पहली और दूसरी ऑप्शन यही दिखी तो मैंने सीधा इसी के पास में लेकर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे है। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है, अच्छा, दो संख्याओं का एलसीएम अपने एचसीएफ का 12 गुना है। इन संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का योग 403 है। यदि एक संख्या आपकी 93 है तो दूसरी संख्या क्या है, यही बोला इसने। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी दो संख्याएं मान लो ए और बी है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एचसीएफ और इनटू में एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, और या फिर मैंने आपको बोला था अगर एलसीएम आपको निकालना होता है तो एचसीएम किसके बराबर होता है, एचसीएफ इनटू में अदर फैक्टर्स जो आपके बच जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे करना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये और ये कंसेप्ट कब लगता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के बीच में लगता है। 3 संख्याएं 4 संख्याएं हो तो ये कंसेप्ट आपके नहीं लगते। ठीक है, तो जैसे एलसीएम को कैसे निकाला जा सकता है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो और उनके जो बाकी फैक्टर होते हैं, अदर फैक्टर, और ये फैक्टर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, कभी भी दो संख्याओं में अगर फाइनली किसी वैल्यू से काटा जाता है और उसके बाद आगे उनको नहीं काटा जा सकता है तो आखिरी बार जिससे काटा जाता है वो उनका एचसीएफ होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो अब देखो इसने सबसे पहले क्या बोला है, जो एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, तो देखो भाई ये आपका एलसीएम है और ये आपका क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है आपका, मान लो x है, तो कह रहा है कि उसका 12 गुना है, ये आपका 12x है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये कितना हो गया आपका, 13x हो गया, और उस 13x की वैल्यू लिखा है। इनके एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ आपका क्या है, 403 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 13 3 39, 13 एकम 13 आ गया, तो x का मान आ गया आपका 31। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी। ठीक है, अब मैंने बोला था एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो पहली मतलब जो भी दो संख्याएं हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूं यहाँ से कि मेरा एचसीएफ कितना है, 31 है, ये आपका एचसीएफ हो गया, इनटू में एलसीएम कितना होगा आपका, 31 इंटू 12 हो गया, ये मेरा इतना हो गया। दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक संख्या आपकी 93 है और एक आपकी जो है मैं उसको ए मान लेता हूँ। ठीक है, अब 31 से मैं इसको काटता हूँ तो 31 से आपका 3 पे चला गया, 3 से आपका 4 पे चला गया, तो ए कितना आ गया आपका, 4 एकम 4 और 4 3 आपका 12 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 124। इसका मतलब एक संख्या आपकी 93 है तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, 124 होगी। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूँ ये सभी कंसेप्ट पता होंगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे भाई, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं होंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर इन्होंने दिया है 124, यही दिया हुआ भाई, बिल्कुल सही है, यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है दो संख्याओं का जो जोड़ है आपका 384 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या है। आपकी बार क्या पूछा है, संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का योग, उनका एचसीएफ है। तो आपको पता है कि कभी भी अगर मैं संख्याओं की बात करता हूं तो मान लो ये पहली संख्या है वो कितनी होगी, 48x होगी। ठीक है, 48 है ना, हाँ, और दूसरी संख्या है वो किसके बराबर होगी, 48y के बराबर होगी, क्योंकि जो भी दो संख्याएं होती हैं वो हमेशा एचसीएफ का प्रोडक्ट होती है, एचसीएफ का मल्टीपल होती है। ठीक है, तो इसने बोला है कि इनका जोड़ 48 कॉमन ले लो, 48 इंटू में ये आ जाएगा आपका x और प्लस आपका y और ये बराबर हो जाएगा आपका 384। ठीक है, 6 से काट देता हूँ, 6 टे 48, 6 चौ नहीं 8 से काटो, इसको मैं काट देता हूँ 8 से। ठीक है, तो इसका मतलब 8 × 64, 4 8 चौक 32 और 6 आपका, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपका, यहाँ से 8 आ गया। तो इसका अब क्या करने हैं आपको इसके जो फैक्टर करने हैं वो को प्राइम करने हैं। ठीक है, गुना करने सॉरी जोड़ने से 8 आना चाहिए और फैक्टर को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, जैसे 1 और 7 को प्राइम मैंने बोला था क्या होता है, को प्राइम वो नंबर होते हैं, वो प्राइम हो या ना हो जरूरी नहीं है, बट को प्राइम वो नंबर होते हैं जो दोनों नंबर किसी कॉमन वैल्यू से किसी कॉमन नंबर से ना कटते हो। ठीक है, जैसे 2 और 5 हो गया, ठीक है, 2 और 7 हो गया, आप ऐसे बोल सकते हो। 4 और 5 हो गया, 4 और 5 भी को प्राइम है, हालांकि 4 प्राइम नहीं है, बट 4 और 5 को किसी कॉमन संख्या से नहीं काटा जा सकता, वो को प्राइम। ठीक है,
अब जैसे कौन हो सकता है, 1 और 7 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद 2 और 6 को प्राइम नहीं है, 3 और 5, 3 प्लस 5 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद 4 4 नहीं हो सकता, और 6 और 2 तो हो ही नहीं सकता। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, 1 7 और आपका 3 और 5। कह रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या है। अब मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से कि सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा आपका HCF इंटू एलसीएम के, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप इनमें से किसी भी फैक्टर को ले लोगे, अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता कि आप इसी को लेकर बैठ गए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, जैसे इसमें बोल दिया दो संख्याओं का योग 384 है, तो आपको वो संख्या लेनी पड़ेगी जिनका जोड़ 384 आ रहा है। अब मैं क्या क्या संख्या क्या ले सकता हूँ, देखो अब मेरी संख्या क्या क्या बन सकती है। जैसे मेरी एक संख्या 48 इंटू 1 हो सकती है, और दूसरी मेरी 48 इंटू 7 हो सकती है, ठीक है। ये 48 ही हो गई, ठीक है, ये आपकी 7 8 56 हो गया, और 7 चौक 28 और 5 आपका 33, 336 हो गया। अब मैंने देखा 8 और 14, इनको जोड़ के देखूंगा क्या 384 आ रहा है। उसके बाद इसको अगर मैं करूंगा तो 48 इंटू 3 हो गई, और ये आपकी 48 इंटू 5 हो गई, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 3 अठे आपका 24 आ गया, 3 चौक 12 और 2 आपका 14 हो गया, 5 अठे आपका 40 आ गया, 5 चौक 20 और 4 आपका 24 आ गया, तो ये भी आपका 384 हो रहा है। 8 और 14 ये भी आपका हो रहा है। अब इसका मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो अब करना पड़ेगा भाई साहब आपको इनको गुना, ठीक है, कि गुना करने से आपका जो आना चाहिए, जैसे 48 इंटू में जो आपका 336 होगा वो किसके बराबर होगा, 48 इंटू 384, ठीक है, सॉरी 384 की होगा, एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा यहाँ से, ये तो एचसीएफ है ना। अब मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, कुछ और अप्रोच सोचते हैं इसकी। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ और अप्रोच हमें सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है आपका एलसीएम के बराबर होगा, एलसीएम अभी हमने निकाला नहीं, ठीक है। 240 144 ही बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट भी आपका हो रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं, अब एक काम कर सकते हो, ऑप्शन की मदद ले लो। मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, एक तो ये आ गई थी सॉरी, और एक और आ गई थी, एक और आ गई थी, उसको लिख लो। अब एक काम कर सकते हैं, हम ऑप्शन की मदद से जा सकते हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगी, दोनों ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन होंगी, सॉरी 4 ऑप्शन है, उनमें से इनमें से कोई एक आएगा। 48 इंटू 3, 3 अठे 24, 3 चौक 12 और 2 आपका 14 हो गया था, और 5 था ना, 5 अठे 40, 5 चौक 20 और 4 आपका 24, तो ये 240 है, और ये आपका कितना 144 है। 10 में से 4 गया आपका 6 आ गया, और ये आपका 96 आ गया। क्या ऑप्शन में है 96? इसका मतलब ये नहीं है। अब इस पे आ जाओ, 336 और माइनस आपका 48, 16 में से 8 गया 8 आ गया, 12 में से 4 गया 8 आ गया, और 288 आ गया। ऑप्शन में है 288, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो फिर हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा, नहीं तो इस पे जाना पड़ेगा, इसको कोई दो ये संख्या लेनी पड़ेगी, या 48 लेना पड़ेगा, उससे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है कि हमारे लिए लेंथी हो जाएगा, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो इससे अच्छा तरीका यही है, दो ही वैल्यू हैं जो यहाँ पर आपकी आ सकती हैं, 1 7 और 3 और 5, ठीक है। और या फिर अंतर है तो ठीक है, अंतर है ना, हाँ, बस यही तरीका है भाई। आप दोनों, क्योंकि देखो इनमें से कोई एक मिलेगा, या तो 96 मिलेगा या 288 मिलेगा। अगर भाई साहब ज्यादा ही किस्मत खराब होगी तो 96 भी दे देगा, फिर 96 भी दे दिया तो फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। उस केस में फिर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर करना पड़ेगा, फिर वहां से अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी भाई। नहीं तो यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। और ये फैक्टर हमेशा आपको को प्राइम करने हैं, ये चीज थोड़ा याद रखना, ठीक है। दो संख्याओं का योग इतना है, ठीक है, वो दोनों से आ जाएगा। यही है भाई अच्छा तरीका, तो बाय ऑप्शन ही हमें सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एलसीएम भी नहीं दे रखा ना, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा पहले। और एलसीएम भी कैसे निकालेंगे, एलसीएम इसका निकालेंगे उसका निकालें, वो भी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि हमारे पास तो दो दो ऑप्शन आ रही हैं, एलसीएम भी कैसे निकालें। एलसीएम भी आपकी दो ऑप्शन आ रही है, दोनों का कैसे करेंगे, यही तरीका है भाई, इसी तरीके से हमें चलना चाहिए, ठीक है।
आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 12 के दो गुणकों का एलसीएम आपका 1056 है। यदि एक संख्या आपका 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है भाई। एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल ऑफ 12 इज आपका इतना है। इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना, द अदर नंबर इज। अब आपको भी पता है जो एचसीएफ होता है उसका प्रोडक्ट वो संख्याएं आपकी होती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या आपकी क्या है, मान लेता हूँ कि पहली संख्या आपकी क्या है 12x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या है 12y है। तो आपको भी पता है कि दो 12x और 12x और 12y दो संख्याएं आ गई, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब जब इसने एक बात ये भी बोल दी है कि संख्या इसके मल्टीपल में है, तो साफ साफ इसने ये बोल दिया कि एचसीएफ क्या है आपका 12 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपका 12x हो गया, इंटू में ये आपका 12y हो गया, और ये बराबर होगा आपका 12 और इंटू में आपका 1056, यही तो होगा आपका। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें से भी एक संख्या इसने आपको दे रखी है, क्या है, इसमें से भी एक संख्या इसने आपको दे रखी है जो कि कितनी है आपकी, एक काम कर लेते हैं, एक वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसने बोला एक संख्या आपकी क्या है 132 है। ठीक है, एक संख्या आपकी क्या है 132 है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को करता हूँ तो 12 से आपका 11 पे चला जाएगा, और यहाँ से अगर मैं इसको करूँ 5 और 1 6, ये आपका 6 आ गया। 11 से इसको काट देता हूँ, 11 निम्न 99 आ गया, और 11 6 आपका 66 भी आ गया। y कितना आ गया आपका 12 8 आपका 96 आ गया। तो ये ऐसे भी कर लेते हैं, डायरेक्ट 12y की वैल्यू निकाल दें, तो 12y डायरेक्ट आपका 96 आ रहा है। ठीक है, 12y जो आ रहा है आपका डायरेक्ट 96 आ रहा है, तो इसका मतलब 96 आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या होगा भाई, क्वेश्चन का आंसर आपका 96 आ जाएगा, क्योंकि हमें 12y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से बस मुझे पता लग गया कि ये जो 12 आपको दे रखा ना ये एचसीएफ है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई एचसीएफ एलसीएम अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे डाल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और वो 3 और 4 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक और उनका लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है वो आपका 2028 है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपको बताना। दो संख्याएं इतने अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल होगा वो आपका इतना है। तो संख्याओं का योगफल क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, संख्याओं का योगफल क्या है ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर एचसीएफ को मानूंगा भाई। ठीक है, कि मान लेते हैं कि मेरा जो एचसीएफ है वो क्या है आपका एक्स है। ठीक है, एचसीएफ मेरा एक्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेशियो दे रखा है। ठीक है, पहले क्या होता था, रेशियो नहीं दे रखा होता था, तो उसको हम मान लेते थे एचसीएफ इंटू एक्स और एचसीएफ इंटू आपका वाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एचसीएफ को मैं क्या मान लेता हूँ, एचसीएफ को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, ये हो गया आपका। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक संख्या आपकी 3x हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी यहाँ से 4x हो जाएगी। इनका जो आपका प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होगा, और जो कि क्वेश्चन में आपको 2028 दे रखा है। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम आपका क्या हो गया 2028। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँ तो काट देते हैं भाई, 4 से काट देता हूँ, कट जाएगा, 4 पंजे 20 आ गया, 0 4 से आपका 28 आ गया, और यहाँ से x का स्क्वायर आ गया, और इसको अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 3 एकम आपका 3 आ गया, 20 हो गया, 3 6 18, 3 में आपका 27 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13 आ गई। तो बेसिकली एचसीएफ कितना आ गया आपका इस क्वेश्चन का 13 आ गया। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया आपका 13। कह रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखो एक संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है,
अगर मैं पहली संख्या की बात करूं तो 13x है, तो कितनी हो गई आपकी 13 गुना में आपका 3 39 हो गई संख्याओं का योगफल। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 के मल्टीपल में ही 13 इंटू आपका 4 हो गई, कितना हो गई आपका 52 हो गई। तो दोनों का सम क्या हो गया, पहली प्लस आपका दूसरी, इनका जो आपका सम है वो किसके बराबर होगा, 9 और 2 11, 5 3 8 और 1 आपका 9 हो गया। तो इसका मतलब दोनों का संख्याओं का जो आपका योगफल होगा वो 91 हो जाएगा। तो 91 आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 91। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस दिमाग में ये रखना है कि दो संख्याएं अगर होती हैं तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, या फिर एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ इनटू में जो दो फैक्टर बनते हैं या बाकी के जो फैक्टर बचते हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम आपका निकलता है। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है 91, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है और उनका जो एचसीएफ है वो उसका 44 गुना, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 44 गुना। तो अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ आपका x है तो एलसीएम कितना हो गया आपका 44x हो गया, ठीक है। कह रहा है कि उनका जो जोड़ है जो कि आपका यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई 45x आ गया, और ये 45x आपका 1125 के बराबर है, ठीक है। ये हो गया आपका 1125। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ तो ये 45x आ गया, और ठीक है उनका योग आपको दे दिया। तो अगर मैं इसको 45 से काटता हूँ तो 5 से ही काट देता हूँ ऐसे, तो 1125 और बटे में आपका 45 आ गया। तो 45 दूनी जैसे आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में से 112 और आपका 90 हो गया, 2 आ गया, और 45 पंजे आपका ये हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 25 आ गई, x की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 25। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एचसीएफ आपका कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। और एलसीएम कितना आ गया आपका 44 इंटू आपका कितना आ गया 25, 25 चौके 100 की 0, 25 चौके 100 और 10 110, ये आपका क्या आ गया 1100 आ गया, ठीक है। अब इसने बोला है फिर से वही कि यदि एक संख्या इतनी है तो देखो भाई एक संख्या आपकी 25 है तो दूसरी आपकी क्या होगी, ये दूसरी संख्या आपकी दूसरी होगी, और ये किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा जो कि आपका 1100 और इंटू 25 हो गया, 25 से आपका 25 ही कट गया तो दूसरी संख्या भी आपकी 1100 ही आ गई। तो क्या आ गई दूसरी संख्या आपकी 1100। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 1100। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 1100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए भाई ये है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है 84 है, उनका एचसीएफ 12 है। तो इस तरह की संख्याओं के जोड़ों की कुल संख्या क्या है ये आपको बताना। इस तरह की कितने जोड़े आपके बन सकते हैं ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, जोड़े कब बनेंगे, जब उनके फैक्टर क्या होंगे आपके को प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। तो को प्राइम फैक्टर से हम इसको कर सकते हैं। उनका ये आपको 12 दे रखा है, तो मान लेता हूँ कि एक संख्या आपकी 12x है तो दूसरी संख्या आपकी क्या है 12y है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 इंटू में 12 कॉमन ले लो, x प्लस आपका जो y है वो बेसिकली आपका किसके बराबर है 84 के बराबर है। तो x प्लस आपका जो y होगा वो 12 से काट दो 7 होगा, ठीक है। अब x और y ऐसे फैक्टर होंगे जिनको जोड़ने से आपका 7 बनना चाहिए, ठीक है। x और y ऐसे फैक्टर हैं कि जिनको जोड़ने से आपका 7 आना चाहिए। तो मुझे पता है मुझे क्या लेना है को प्राइम, ठीक है। जैसे कौन कौन हो सकता है, 1 और आपका 6 हो सकता है, उसके बाद 2 और आपका क्या हो सकता है 5 हो सकता है, उसके बाद 3 और आपका 4 हो सकता है, उसके बाद कोई आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पेयर बन सकते हैं, जितने बेसिकली आपके को प्राइम फैक्टर के पेयर बन सकते हैं उतनी ही वैल्यूज यहाँ पर आपकी पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि इस तरह की संख्याओं के जोड़ों की कुल संख्या क्या है 1 2 3। तो इस तरीके के जोड़ों की कुल संख्या आपकी क्या है 3 है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपका 12 और 924 है। इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे, तो ये आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर जो आपको फैक्टर करने थे
इनका क्या करना था, आपको जोड़ करना था। अब की बार आएगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में भी आपको क्या करना होगा, को प्राइम फैक्टर। जितने को प्राइम फैक्टर होंगे उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम आपका इतना है। ठीक है, तो देखो भाई एचसीएफ आपका कितना है, यहाँ से आपका 12 है। ठीक है, और एलसीएम कितना है आपका, यहाँ से 924 है। एलसीएम हो गया आपका 924। तो दो संख्याएं कौन कौन सी पॉसिबल है, एक आपकी 12x हो सकती है इंटू में, एक संख्या आपकी 12y हो सकती है। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 12 इंटू में 924, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 12 से 12 कट गया, y से अगर मैं करूंगा तो 12 से आपका 84 हो जाएगा और 12 से आपका 84 हो जाएगा। तो xy आपका कितना आ गया, 77 आ गया। ठीक है, अब ऐसे फैक्टर होंगे गुना करने से 77 आए, एक और आपका 77 आ जाएगा, 7 और आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई को प्राइम फैक्टर इसके बन ही नहीं सकते, इससे ज्यादा x और y को प्राइम फैक्टर बन ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब इसके संभावित जोड़ों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 2 है। तो इसका मतलब 2 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक और आपका महत्तम, अच्छा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये एचसीएफ क्या है, x है, तो आपका एलसीएम क्या है, इसका 4 गुना है, आपका 4x है। ठीक है, उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग जो कि आपको क्वेश्चन में बोला है 5x है। 5x की वैल्यू कितनी है आपकी, 125 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ से 25 आ गई। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 25 हो गई। कह रहा है कि यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है, तो सेम वही क्वेश्चन बन गया कि एचसीएफ आपका कितना आ गया, 25 आ गया, और एलसीएम 25 जो कि आपका 100 आ गया। इसने एक संख्या a जैसे आपको 25 ही दे दी, आपसे b पूछ लिया। तो आपको भी पता है कि 25 इंटू में जो आपका b होगा वही आपका 25 इंटू क्या होगा, आपका 100 होगा। तो 25 से 25 काट देता हूँ, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 100। तो इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी, 100 होगी। तो दूसरी संख्या क्या है आपका, 100 है, तो 100 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। एक सेकंड, एक संख्या आपकी 100 है, अच्छा एक संख्या आपको 100 दे रखी, तो दूसरी संख्या 25 आएगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी आपका, 25 आएगी। तो 25 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, 25, क्योंकि दो संख्या, एक 100 है एक 25 है। इसने यही पूछा है कि अगर एक संख्या 100 है तो दूसरी क्या है, तो 25 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि तीन अलग अलग संख्याओं का एलसीएम आपका 120 है, तो उनमें से कौन संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, आपसे ये बोलना है। ठीक है, कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो ये आपसे पूछा है, तो बता दो भाई क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, मैं आगे का एक बार कंटेंट चेक कर लेता हूँ, ये कम कैसे रह गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार जल्दी से, एक बार मैं आगे का कंटेंट देख लेता हूँ। ये कम नहीं रहना चाहिए था, अगर ये कम रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में आपका नया आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन को करो, क्या होगा। और इसके लिए कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, आपको याद हो शायद, कि एचसीएफ जो होता है ना वो एलसीएम को हमेशा पूरी तरीके से डिवाइड करता है। ठीक है, और ये मैंने प्रूफ करके भी बताया था कि जब भी दो नंबर आपको दे रखे हो, दो नंबर के केस में इस तरीके से कंसेप्ट हम लगाते हैं। ठीक है, ये है आपका, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट लगाना होगा कि कंटेंट ही नहीं भेजा है इसका। एक सेकंड रुकिएगा भाई, कंटेंट थोड़ा कम लग रहा है मुझे। ठीक, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है,
इसने बोला है कि तीन अलग अलग संख्याओं का एलसीएम आपका 120 है, तो उनमें कौन उस संख्या का एचसीएफ नहीं हो सकता। देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है, जो एचसीएफ होगा वो इसको पूरा भाग करेगा, 8 से कटता है, 12 से भी कटता है और आपका 24 से भी कटता है, तो किससे नहीं कटता है, इससे। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये 35 से भाग नहीं हो सकता है, तो ये इसका एचसीएफ आपका नहीं हो सकता है। ये भी एचसीएफ हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये तीनों आपके क्या है, एचसीएफ हो सकते हैं। 35 आपका इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 35 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो यहाँ से ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर आपका कम रह गया है, बट कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिखूंगा भाई अभी आगे, ठीक है। इसको मैंने लिख के दिया है, इसने पूरा कैसे नहीं दिया, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो हेलो हेलो हेलो, ठीक है। चलो मैं आगे कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो न्यूमेरिकली हम कर सकते हैं, जिसकी लैंग्वेज की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको निकालना है फाइंड एचसीएफ ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है आपका, 2/3 4/5, 2 आपका 3 है, ठीक है। उसके बाद 4 आपका 5 है, 2/3 है, 4 आपका 5 है और 6 क्या है आपका 7 है। क्या बोला गया है, 6 आपका 7 है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वैसे मैंने आपको बता दिया था कि जब भी फ्रैक्शन में इस तरीके से हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, तो उस केस में जो बोला जाता है वो ऊपर वाली वैल्यू का निकलता है, और जो बच जाता है, मतलब एचसीएफ बोला है तो ऊपर का एचसीएफ निकालो, नीचे का एलसीएम निकलेगा। अगर आपको बोला है एलसीएम निकालो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले को आपको एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना होता है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो मुझे अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो नीचे वाले का निकलेगा आपका एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ कितना होगा, कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 को, 4 को और 6 को, तीनों को क्या कर सकती है, भाग कर सकती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर सकती है वो इनका एचसीएफ होगा। तो कौन कर सकती है, 2, 4 और 6, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बोला था अगर इस तरीके से निकालना हो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ऐसे कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका 2 तिया 6 हो गया। मैंने बोला था जब तक इसको काटते चलो, जब तक भाग देते रहो, जब तक ये किसी एक कॉमन नंबर से सारे के सारे भाग ना हो। तो ये आपके 2 से हो गया, तो एचसीएफ आ गया आपका 2। तो ऊपर वाली संख्या तो आपका 2 आ गया। अब नीचे क्या है, आपका एलसीएम है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि अगर संख्या आपकी क्या हो, प्राइम नंबर हो,
अगर संख्या आपकी प्राइम नंबर होती है तो उस केस में जो उनका एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बोला था। तो नहीं कट रही, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते आपका 105 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2/105 हो जाएगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ भाई, एक दो क्वेश्चन में और आपको कराता हूँ जब तक कंटेंट अपना तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर 117, ठीक है, 117, then their LCM is, then their LCM is, ठीक है। ऑप्शन में बोला है आपका 9, 13, 39, 117, 9 है आपका, 13 है आपका, 39 है और आपका क्या है 117 है, ठीक है, इस तरीके से बोला है, ठीक है। देखिए कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो दो संख्याएं होती हैं जो आपस में किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट सकती, ठीक है। तो जब भी दो वैल्यूज आपको दे दें और वो दोनों वैल्यूज किसी से नहीं कटती हैं तो उनका जो एलसीएम होता है वो हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है, मानते हो आप इस बात को। तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वही उनका एलसीएम बन जाता है। अब इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117 देन देयर एलसीएम इज, इसका मतलब जो दो को प्राइम संख्याओं का आपका जो प्रोडक्ट है वही उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 117 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 9 और 13 भी हो सकता है, 13 में 117 हो गया, 1 गुना 117 भी हो सकता, एक और आपका 117 हो गया, वे भी दोनों को प्राइम नंबर है, 9 और 13 है वो भी को प्राइम नंबर है। बस ये चीज याद रखना, क्योंकि देखो अभी आपको बोला था, सपोज करो मैं आपको बोल देता हूँ कि आप 2 का और 7 का एलसीएम निकालो, ठीक है, 2 और 7 का आप एलसीएम निकालो, हाँ ठीक है। या फिर मैं आपको बोल दूं जैसे आप 3 का और यहाँ से 16 का, 3 और 16 का आप एलसीएम निकालो, ठीक है। तो देखो ये तो दोनों प्राइम हो गए, ये एक प्राइम हो गया, एक आपका नॉन प्राइम हो गया। तो दो नॉन प्राइम नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। तो इनका अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो मुझे पता ही कुछ कटेगा नहीं, अगर ये कुछ नहीं कट रहा तो इनको आपस में गुना कर दो तो इनका एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा आपका 48 आएगा। तो क्या मैं बात बोल सकता हूँ कि जब भी दो को प्राइम नंबर है और वो किसी से कॉमन वैल्यू से किसी से कटते नहीं है, तो बेसिकली को प्राइम क्या होते हैं, वही नंबर होते हैं जो दो नंबर किसी वैल्यू से नहीं कटते, वो को प्राइम ही होते हैं। तो यहाँ से 16 3 48 हो गया। तो सेम कंसेप्ट यही है। तो दो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही इनका एलसीएम होता है। उसने बोला है कि दो को प्राइम प्रोडक्ट का जो दो को प्राइम जो नंबर है उनका जो प्रोडक्ट 117 है, तो इसका मतलब एलसीएम भी क्या हो गया आपका 117। तो 117 आपकी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और भी अगर कोई लैंग्वेज में छोटा क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक दो क्लास और लेके इसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे इफ ए एंड बी आर HCF and LCM of two algebraic expression, two algebraic expression, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या क्या है आपका, जैसे ए तथा बी है, टू algebraic expression x and y and a x and y, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ x and y, ठीक है, ये हो गया। और फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ एंड a प्लस बी बराबर है x प्लस वाई, ए प्लस आपका जो b है वो आपका किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। a प्लस बी आपका बराबर है x प्लस आपका y, ठीक है। तो आपको बताना है, वैल्यू आपको निकालनी है a की क्यूब और प्लस आपका b की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। पहली वैल्यू आपको दे रखी है
एक्स की क्यूब माइनस आपका वाई की क्यूब, दूसरी वैल्यू है आपकी एक्स की क्यूब प्लस आपका वाई की क्यूब, ये वैल्यू है आपकी यहाँ से वाई की क्यूब, और एक वैल्यू है यहाँ से आपका एक्स की क्यूब। ठीक है, ये आपको वैल्यूज दे रखी है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, इफ a and b are HCF and LCM of two algebraic expression x and y, a प्लस b आपका किसके बराबर है, x प्लस y के बराबर है, तो a की क्यूब प्लस आपका b की क्यूब किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ से एलसीएम निकालना चाहता हूँ तो एलसीएम किसके बराबर होगा। एलसीएम जो होगा वो इसने क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और वो बी बेसिकली आपका किसके बराबर होगा, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है, और कभी भी अगर इन दो संख्याओं का, ये क्या है आपका एक्सप्रेशन है आपका एक्स एंड वाई है, ए एंड बी आर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपका जैसे बी हो गया और एचसीएफ आपका यहाँ से क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, यही है आपका। ठीक है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका ये। तो आपको पता है किन्हीं भी दो संख्याओं का जो आपका प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका x इंटू वाई होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से अगर फॉर्मूले की बात करता हूँ तो आपको पता है a की क्यूब प्लस आपका जो b की क्यूब होता है किसके बराबर होता है, a प्लस आपका b होगा, और उसके बराबर बाद होता है आपका a का स्क्वायर, और प्लस आपका b का स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे आपका माइनस ए बी हो जाएगा। तो इसी तरीके से बनता है बेसिकली आपका फैक्टर इसका। ठीक है, अब इसने बोला है मुझे ये बताओ कि ये किसके बराबर होगा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्वेश्चन में इसने ये बोल दिया कि a प्लस बी आपका x प्लस वाई के क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से, ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर होगा। तो अगर मैं a की क्यूब और प्लस में b की क्यूब की अगर बात करता हूं तो इस तरफ आपका किसके बराबर हो गया, फॉर्मूला बन गया आपका x की क्यूब और प्लस आपके y की क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब a की क्यूब और प्लस आपका जो b की क्यूब होगा वो बेसिकली आपका x की क्यूब और प्लस आपका y की क्यूब इसके बराबर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका x की क्यूब और प्लस आपका y की क्यूब। तो ऐसे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से और ले लेता हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर मैं और यहाँ से लेने की कोशिश करूँ, चलिए, बोला गया है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एलसीएम ऑफ आपका एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज आपका कितना है, 161 है, 161 है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है टू प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर x एंड y इज, अच्छा टू प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर लिखा है x एंड y इज आपका क्या है, 161 है, और क्वेश्चन में कंडीशन है कि जो आपका x है वो ग्रेटर देन आपका क्या है, y है। आपसे पूछा है मुझे बता दो 3 y और माइनस एक्स क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन और आपकी चौथी ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं आपको कल नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको कल नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज जो जो क्वेश्चन मैं अब आपको करा दे रहा हूँ शीट में से, वो कल मैं आपको छोड़ दूंगा। जब क्वेश्चन आएगा तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, कह रहा है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर x एंड y इज आपका 161। ठीक है, और इसमें बोला है x आपका ग्रेटर देन y है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई, कभी भी दो प्राइम नंबर होंगे तो आपको पता है उनका जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब एक्स वाई बराबर है आपका 161। अब आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ू, 2 से नहीं कट रहा, 3 से 6 7 8, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7 8 9 किसी से नहीं कट रहा, 10 11 12 13 23। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो
7, अच्छा 7 से कट सकता है ये आपका, सॉरी 7 से कट रहा है भाई, 7 दूनी 14 और आपका 7 तिया 21, तो कितना आ गया आपका 7 और 23 आ गया, ठीक है। तो x और y इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, एक आपका 7 हो सकता है और एक आपका 23 हो सकता है, दोनों ही प्राइम नंबर है और इसके फैक्टर मुझे लगता नहीं कि होंगे, ठीक है। तो एक्स वाई कितना आ गया आपका, इतना आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इसने बोला है x बड़ा है y से, तो इसका मतलब x आपका क्या है 7 है, सॉरी x आपका बड़ा है y से, तो इसका मतलब x आपका क्या है 23 है, और y कितना है आपका, इसका मतलब 7 है, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है अब आपको कि यहाँ से क्वेश्चन में अब आपको बोला गया है 3y माइनस एक्स क्या होगा, तो 3 इंटू आपका 7 हो गया और माइनस आपका 23 हो गया, तो इसका मतलब 21 और माइनस आपका क्या हो गया 23 हो गया, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका -2, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका -2 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है कि प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, उनका एलसीएम कैसे निकलता है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली वही उनका क्या होता है एलसीएम होता है, तो ये सभी कंसेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को थोड़ा सा छोटा रखते हैं भाई, ठीक है, और वो भी कंटेंट थोड़ा सा कम रह गया, जो हमारे कंटेंट बनाते हैं भाई उनको थोड़ा सा धोखा हो गया, ठीक है। मुझे भी लगा कि कंप्लीट है कंटेंट, बस कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे हमारी तरफ से बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट कंटेंट और बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कंटिन्यू आपकी क्लास हो रही है, आप इन क्लास को रेगुलर करो, कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लगे रहिए, टेक केयर।